नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। झारखंड विधानसभा अभी अभी गुजरा और दिल्ली विधानसभा आपके सामने है। दिल्ली विधानसभा में आज हमारे साथ झारखंड से जवाहर पासवान है। आप दलितों के नेता भी कहे जाते हैं। दिल्ली विधानसभा में आपको बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी मिली है, बहुत अहम जिम्मेदारी मिली है। झारखंड तो चला गया हाथ से, कैसे दिल्ली को हाथ में रखेंगे? देखिए, आप लोग की नज़र में लग रहा है कि झारखंड चला गया है, लेकिन झारखंड हाथ से नहीं गया है, बल्कि हमारी कुछ कमियां रही होगी जिसके चलते जितना सीट हमको आना चाहिए उतना नहीं आया। लेकिन वोट और परसेंटेज आप देखेंगे तो मेरा बढ़ा है, इसलिए झारखंड हाथ से नहीं गया है। जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, इसमें कहीं दो। दिल्ली में आपको नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ खास है? उत्तर पूर्वी जिला है, वहाँ के लिए एक्चुअली क्या है ना कि अभी क्या है कि इस देश में क्रांति फैलाई जा रही है और जितने भी, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, बसपा सपा जितने भी लोग हैं, ये लोग भ्रम फैला करके लोगों को भ्रमित करके सोच रहे सत्ता के गलियारे में सत्ता की गद्दी प्राप्त करने के लिए। लेकिन भारत की जनता समझ गई है और दिल्ली की जनता तो ऐसे भी बहुत ही, यहाँ की जनता बुद्धिमान है, यहाँ के लोग समझते हैं, इसलिए उन लोग भ्रम में आने वाले नहीं हैं और देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ आप देख लीजिए और कांग्रेस पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ देख लीजिए, कहीं न कहीं जहाँ तक विधि व्यवस्था की बात है, विकास की बात है, कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ पर विकास की गति रुक गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ भी है, राज्य में है या केंद्र में है, विकास जो है अनवरत गति से चल रहा है। जवाहर जी, में रोकते थे थोड़ा सा, विकास तो ठीक है लेकिन यहाँ विकास कैसे कर पाएंगे? CAA है, NRC है, जिन मुद्दों पे बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है। अमित शाह को बार बार लोग चुनौती दे रहे हैं, CAA कानून आप वापस ले लीजिए। शाहीन बाग की दशा आप देख रहे हैं और CAA को लेके अनेक राज्यों में भी अभी भी प्रदर्शन हो रहा है। कैसे इन सब चीजों को आप निपटेंगे? देखिए, जहाँ तक शाहीन बाग की बात है ना, तो वहाँ पर तो मजदूरी पर लोग बैठे हुए 500 रुपया लेते हैं और बिरयानी खाते हैं, दिन भर बैठते हैं, शाम को जो है उनकी चर्चा नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, अगर मैं तो कहा कि क्रांति करो ना, क्रांति करना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कीजिए, क्रांति करना है तो क्रांति करना है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति कीजिए, क्रांति करना है तो आप और किसी के क्षेत्र में कीजिए। लेकिन क्रांति न करके ये भ्रांति फैला रहे हैं, भ्रांति के बल पर सरकार में आना चाह रहे हैं, जो संभव नहीं है। जहाँ तक रही बात, आप जो बोल रहे हैं कि CAA की बात है, CAA जो है क्या है? CAA भारत के में वैसे लोगों को, जो मजलूम लोग, जो लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, जो धर्म के नाम पर जिन पर प्रताड़ना हुआ, वे किसी तरह से प्राण बचा करके हिंदुस्तान में आए हैं और हिंदुस्तान में आने के बाद में शरणार्थी का जीवन जो जी रहे हैं और उसमें 70+ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित समाज के लोग हैं और उसको जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग, बसपा के लोग और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, यानी कि अनुसूचित समाज के लोग ठीक से जिंदा न रहें, उनको जो है नागरिकता नहीं मिले, इसलिए भ्रम फैला रहे हैं। अगर सच पूछे तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी को हम आभार और बधाई देते हैं। ये तो आपके दावे हैं, लेकिन ये विपक्ष तो नहीं देख रहा। साथ में आपने जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात की है, जो यहाँ की अभी मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी, शिक्षा स्वास्थ्य को ही मुद्दा बना रही है कि हमने बहुत बेहतरीन काम किया शिक्षा और स्वास्थ्य में। देखिए, आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात है ना, आप उनके पूरे विधायक का आप पूरा इतिहास देखिए, 500 क्या रहा है उनका। अधिकांश विधायक किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी विवाद में घिरे रहे हैं। और जहाँ तक आप शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात है, हम पूछते हैं कि 5 लाख का जो है से जो स्वास्थ्य बीमा जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के आयुष्मान भारत जो किया है, क्या कम क्रांति है? क्या गरीब लोगों को उसके लिए लाभ नहीं मिल रहा है क्या? इसलिए अब जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में भी देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ पर अच्छा शिक्षा व्यवस्था हुआ है, वहाँ पर विकास हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ पुनः कि ये देश भ्रांति पर नहीं चलेगा और कांग्रेस पार्टी के लोग या उनके जो भी साथ में रहने वाले लोग हैं, जो सोचते होंगे कि हम भ्रांति फैला करके जनता में सत्ता के गद्दी सत्ता प्राप्त कर ले, वो असंभव नहीं हो पाएगा। यहाँ की जनता, दिल्ली की जनता बुद्धिमान है, यहाँ के लोग समझते हैं, इसलिए आने वाला समय में आप सभी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। यानी झारखंड जाने दीजिए, आप दिल्ली को आप हथिया लेंगे? नहीं, झारखंड भी गया नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, झारखंड गया नहीं है। झारखंड में तो हम परसेंटेज वोट बढ़ाए हैं। तो वो तो आप आजसू पे अलग लड़े हैं सर। बहुत तरह के फैक्टर काम किया ना वहाँ, बहुत तरह के फैक्टर काम किया।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए पूरा एनडीए जो है से एक मत होकर के लड़ रही है, पूरा सरकार बनाएंगे, पूर्ण रूप से बनाएंगे। विश्वास है? पूरा विश्वास नहीं, पूरा विश्वास है। लोग के यहाँ की जनता के आशीर्वाद प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए भाजपा की सरकार बनेगी। तो ये जवाहर पासवान थे जो झारखंड से दिल्ली आए हैं। चुनाव के मद्देनजर इन्हें बहुत अहम जिम्मेदारी मिली है। अब देखना ये होगा कि क्या सचमुच में दिल्ली पे एनडीए की फतह होती है या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जीत के लेके जाती है। फिलहाल रिजल्ट का इंतजार हमें भी है और आपको भी है।